नमस्कार। आज बात करेंगे शादी में देरी के कारण के बारे में कि आखिर में कौन सी वजह, कौन सी कारण होते हैं। देखिए, शादी अगर समय पर हो जाए तो इसमें माता पिता की चिंता दूर हो जाती है। अगर शादी समय पर लड़के लड़कियों की नहीं होती है तो माता पिता इस चीज़ को लेकर चिंता करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, चिंतित रहने लगते हैं। और अगर शादी की बात की जाए, शादी की देरी के कारण की बात की जाए तो ऐसे तो बहुत सारे कारण होते हैं जो शादी में देरी करवाने लगते हैं। अगर देखा जाए तो कुंडली में मांगलिक दोष की वजह से भी शादी में देरी होने लगती है। कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब है तो भी शादी में देरी होने लगती है। कुंडली में अगर विवाह प्रतिबंधक योग है तो भी शादी में देरी होने लगती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन वजहों से भी शादी में देरी होती है। लेकिन इनके अलावा एक कारण और भी है, जो आपके घर का वास्तु दोष है। अगर आपके घर का कुछ वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है तो भी आपके घर में शादी में देरी होने लगेगी, खास करके लड़की की शादी में देरी होगी। कुछ वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है, आपने सोचा भी नहीं होगा कि वास्तु दोष की वजह से कैसे शादी में देरी होने लगती है। हाँ, होने लगती है। एक एक करके आपको बताऊंगा। उसके पहले आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बता देता हूँ कि अगर आपके घर में लड़की की शादी में देरी हो रही है तो उसको क्या करना है। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, शुक्रवार के दिन 6 कपूर के टुकड़े लीजिए, 6 लौंग के टुकड़े। लौंग के टुकड़े वो आपको लेना है जो टूटे हुए ना हो, फूल लगा हो। 6 कपूर के टुकड़े, 36 लौंग के टुकड़े लेना। उसके बाद हल्दी और चावल में मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद शुक्रवार के ही दिन माँ अम्बे के नाम की आपको आहुति देनी है। ये काम आप शुक्रवार के दिन करिए। उसके बाद एक उपाय और आपको करना है, बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही सरल भी उपाय है। करना क्या है आपको, जब भी आप शादी किसी की लड़की की शादी में जाएं और लड़की के हाथ में मेहंदी लग रही हो, जिस लड़की की शादी हो रही हो उसके हाथ में मेहंदी लग रही हो, तो उस लड़की के हाथ से थोड़ी सी मेहंदी ले लें, खुद अपने हाथ में लगा लें, या उस लड़की से ही अपने हाथ में मेहंदी लगवा लें। बहुत अच्छा उपाय है, करके देखिएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ वास्तु दोष की वजह से, जिन वास्तु दोषों की वजह से शादी में देरी होने लगती है, खास करके लड़की की शादी में। देखिए, अगर देखा जाए कि शादी के जो कारक ग्रह होते हैं वो लड़का की शादी के जो कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र होते हैं। बृहस्पति के आप करिएगा, बृहस्पति जो ग्रह होते हैं वो लड़की की शादी के कारक होते हैं। उसके बाद साथ ही साथ में मंगल भी। ये 3 ग्रह होते हैं। अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं कुंडली में, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह अगर अच्छे हैं तो शादी में समस्या जहाँ तक है नहीं आएगी। लेकिन ये 3 ग्रह अगर अस्त हो गए हैं, नीच हो गए हैं, या इनकी डिग्री कम हो गई है, या बहुत सारे कारण होते हैं, किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, बहुत सारे कारण। अगर ये 3 ग्रह अच्छे हैं तो शादी में कोई समस्या नहीं। अगर यही 3 ग्रह बुरे हैं तो समझ लीजिए कि शादी में समस्या होना तय है। अब हमें देखना क्या है, इन तीनों ग्रहों की दिशा देखनी है अपने घर में कि इन तीनों ग्रहों की दिशा आखिर में कौन सी होती है। तो बृहस्पति की जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, ईशान पूर्व। अगर इस दिशा में आपके घर में वास्तु दोष है तो समझ जाइए कि आपके घर में शादी में देरी होगी ही होगी, खास करके लड़की की शादी में। अब वास्तु दोष कैसे जानेंगे? अगर आप नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में टॉयलेट बना दिए हैं, या किचन बना दिए हैं, या बहुत ज़्यादा भारी भरकम निर्माण कर दिए हैं, या बहुत भारी भरकम सामान रख दिए हैं वहाँ पर, तो समझ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है। उसके बाद दूसरा जो ग्रह है वो शुक्र है। शुक्र ग्रह की दिशा देखनी है। शुक्र ग्रह की जो दिशा होती है वो पूर्व और दक्षिण, ईस्ट और साउथ दिशा, अग्नि कोण कहा जाता है। अगर इस दिशा में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, यहाँ की ज़मीन ठंडी पड़ी रहती है, यहाँ की ज़मीन में गर्मी नहीं है, तो समझ जाइए कि आपकी अग्नि कोण में यानी शुक्र की दिशा में वास्तु दोष है। उसके बाद तीसरा नंबर जो ग्रह है मंगल, मंगल की दिशा देखनी है दक्षिण दिशा। अगर इस दिशा में भी वास्तु दोष है, यहाँ की जो ज़मीन है दक्षिण दिशा में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, कभी साफ सफाई नहीं होती, यहाँ की जो ज़मीन है वो हल्की हो गई है, नीचे हो गई है, तो भी समझ जाइए कि दक्षिण दिशा में भी आपके वास्तु दोष है। यानी कि बृहस्पति, शुक्र और मंगल
इन तीनों दिशाओं के बारे में बात कर ले। इन तीनों ग्रहों की जो दिशाएं हैं, अगर इन दिशाओं में वास्तु दोष है तो शादी में आपके घर में समस्या आ सकती है। ठीक कैसे करना है आपको? अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष है, उत्तर पूर्व ईशान कोण में अगर टॉयलेट बना दिए हैं आप, तो इसे तो मेरी पहली सलाह यही होगी कि टॉयलेट को आप अगर वहाँ पर संभव है तो हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, क्योंकि टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट का सबसे खतरनाक होता है, अच्छा नहीं होता है। अगर आपके बस की बात नहीं है तो कुछ उपाय कर लीजिए, आप देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो आपको क्या करना है, आपको एक कांच के गिलास में, कटोरी में समुद्री नमक भर के आपको रख देना है। उसके बाद अगर वहाँ पर किचन आप बना दिए हैं तो संभव हो तो किचन भी हटा दीजिए। अगर नहीं संभव है तो यहाँ पर आप हमेशा खाना बनाने से पहले सुबह समुद्री नमक का पोछा लगाइए। यहाँ पर रेड कलर, लाल कलर कभी भी मत रखिएगा किचन में, यानी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में लाल कलर कभी भी मत रखिएगा, सबसे खतरनाक होता है। उसके बाद अगर किचन है तो आपका जो चूल्हा है उसको आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट का जो आपका जोन है वो थोड़ा आप पूरब दिशा में कर दीजिए। जो नॉर्थ ईस्ट का कोना है उस दिशा से हटाकर आपका जो चूल्हा है वो आप थोड़ा पूरब दिशा में लाकर रख दीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर बहुत भारी भरकम निर्माण कर दिए हैं तो भारी भरकम निर्माण मत करिए। यहाँ पर हमेशा हल्का रखिए, खुला रखिए। हो सके सबसे अच्छा तो यहाँ पर पूजा स्थान बनाइए, पूजा करने की जगह सबसे अच्छा होता है। उसके बाद अगला नंबर बात करते हैं, शुक्र की जो दिशा होती है अग्निकोण, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर पानी की मात्रा है, ज़मीन यहाँ की ठंडी पड़ी है तो हो सके तो यहाँ पर कुछ किचन अगर बना सकते हैं तो सबसे अच्छा है, अग्नि का स्रोत भी हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप रोज़ाना 3 दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद मंगल की दिशा देखते हैं, दक्षिण की दिशा। अगर यहाँ पर वास्तु दोष है, यहाँ की ज़मीन नीचे हो गई है, हल्की हो गई है, तो इस ज़मीन को भारी बनाइए। यहाँ पर अगर आप भारी भरकम निर्माण कर सकते हैं तो निर्माण करिए। यहाँ की ज़मीन कभी भी हल्की मत रखिए। यहाँ की ज़मीन पर हमेशा साफ सफाई रखिए। यहाँ की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब आपके घर में लगता है कि ये कुछ वास्तु दोष हैं तो समझ जाइए कि इन वजहों से भी आपके घर में शादी में जो प्रॉब्लम आ रही, शादी में जो देरी हो रही है, इन वजहों से भी हो सकती है। आप भी देखिए, अपने घर में चेक करिए, आस पड़ोस में, रिलेशन में अगर कहीं आपको ऐसा लगे तो उनको ज़रूर ये सलाह दीजिए कि आपके घर में इन वजहों से शादी में देरी हो रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।